क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि केवल 10 मिनट का अभ्यास है? भिक्षुओं, दार्शनिकों और इतिहास के कुछ सबसे समृद्ध दिमागों द्वारा अभ्यास किया जाता है, जो चुपचाप पैसे, अवसरों और खुद के साथ आपके रिश्ते को बदल सकता है। सबसे पहले, यदि आप अभी भी नहीं जानते हैं, बुद्ध चैनल की ऊर्जा, अभी सदस्यता लें और घंटी सक्रिय करें। हर हफ्ते हम इस तरह की सामग्री लाते हैं, वास्तविक जीवन में लागू पैतृक ज्ञान उन लोगों के लिए जो न केवल भौतिक समृद्धि बल्कि सच्चा संतुलन चाहते हैं। यहां पहले से ही बहुत से लोग अपनी मानसिकता बदल रहे हैं और आप इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं जो पहली नजर में अजीब लग सकता है। क्या होगा यदि आपके और समृद्धि के बीच सबसे बड़ी बाधा धन, समय या अवसर की कमी नहीं थी, बल्कि आपके अपने सिर के अंदर लगातार शोर था? क्या आपने कभी यह देखने के लिए रुका है कि कुछ सबसे व्यस्त लोग जिन्हें आप जानते हैं, वे भी सबसे अधिक शिकायत करते हैं कि कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं होता है? वे सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करते हैं, उनके पास सांस लेने का मुश्किल से समय होता है, और फिर भी समृद्धि हमेशा उनकी उंगलियों से फिसलती हुई लगती है। इस बीच वह दूसरा व्यक्ति है। क्या आप जानते हैं कि यह कौन सा है? यह शांत लगता है, लगभग धीमा हो गया है, और किसी तरह उसके जीवन में अवसर सामने आते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, और भाग्य तो बहुत कम है। इसके पीछे एक तर्क है जो हमें प्रयास और इनाम के बारे में सिखाई गई हर चीज के खिलाफ जाता है। समस्या यह है कि हम आंदोलन को प्रगति के साथ भ्रमित करते हैं। हर समय व्यस्त रहने से उत्पादकता का एक भ्रम पैदा होता है, जो व्यवहार में हमें प्रतिक्रियाशीलता के चक्र में फंसा देता है। आग के बाद आग बुझाना, बड़ी तस्वीर देखने के लिए पर्याप्त मानसिक स्पष्टता के बिना। प्राचीन परंपराएं पहले से ही इस ओर इशारा करती हैं। निरंतर आंदोलन में मन अंतर्ज्ञान तक पहुंच खो देता है, यह समझने की मौन क्षमता कि वास्तव में क्या मायने रखता है। और यह ठीक वही है, आंतरिक संतुलन के इस स्थान में, कि सर्वोत्तम निर्णय पैदा होते हैं। लेकिन यह केवल शुरुआत है कि हम एक साथ क्या तलाशेंगे। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, 10 मिनट? वाकई? क्या बस इतना ही? और मैं संदेह को समझता हूं। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो भव्यता, जटिल, बलिदान को महत्व देती है। लेकिन यहीं इस यात्रा का सबसे आकर्षक विरोधाभास निहित है। सचेत मौन एक सरल अभ्यास नहीं है क्योंकि यह आसान है। यह शक्तिशाली है क्योंकि यह आपके दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षित की गई हर चीज के खिलाफ जाता है। इसे पूंजी की आवश्यकता नहीं है, इसे कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, इसे विस्तृत वित्तीय स्प्रेडशीट की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बस आपकी एक शांत जगह और 10 मिनट की वास्तविक उपस्थिति की जरूरत है। उन 10 मिनटों में जो होता है वह एक तरह का आंतरिक पुनर्गणना है। ध्यान, हालांकि संक्षिप्त है, यह पुनर्गठित करना शुरू कर देता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं, जिसमें वित्त की दुनिया भी शामिल है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान के अध्ययनों से पता चलता है कि मौन और दिमागीपन के नियमित अभ्यास आवेगी निर्णय लेने को कम करते हैं, फोकस बढ़ाते हैं और उन अवसरों की पहचान करने की क्षमता में सुधार करते हैं जो पहले अदृश्य थे। केहनिंगन भिक्षुओं के लिए आरक्षित आध्यात्मिक विलासिता नहीं है, यह एक व्यावहारिक, सुलभ और शक्तिशाली उपकरण है, और सबसे अच्छा, प्रभाव संचयी है, जिसका अर्थ है कि अभ्यास का प्रत्येक दिन पिछले से कुछ बड़ा बनाता है। किसी भी स्व सहायता पुस्तक से बहुत पहले, प्रेरक व्याख्यान और ऑनलाइन वित्तीय शिक्षा पाठ्यक्रमों से बहुत पहले, पूरी सभ्यताओं ने पहले से ही कुछ ऐसा खोज लिया था जिसे आधुनिकता अनदेखा करने पर जोर देती है। बौद्ध धर्म, ताओवाद और प्राचीन भारत की वैदिक प्रथाओं जैसे पूर्वी दर्शन ने प्रभावशाली स्थिरता के साथ सिखाया कि बाहरी जीवन हमेशा आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब होता है। दूसरे शब्दों में, बाहर क्या होता है, रिश्तों में, स्वास्थ्य में, वित्त में, अंदर क्या होता है, इसका एक दर्पण है। यह सस्ता रहस्यवाद नहीं है, यह सहस्राब्दियों से परीक्षण किया गया एक ज्ञान है, और यह पीढ़ियों को पार कर गया है क्योंकि यह काम करता है। आधुनिक दिमाग की सबसे बड़ी समस्या शोर है। सड़कों,
या कार्यालयों का शोर नहीं, बल्कि भीतर का शोर, वह अंतहीन बातचीत जो हम पूरे दिन खुद से करते हैं। निरंतर आंदोलन की यह स्थिति मनुष्य के पास मौजूद दो सबसे मूल्यवान संसाधनों को अवरुद्ध करती है, अंतर्ज्ञान और मानसिक स्पष्टता। प्राचीन परंपराओं ने इस राज्य को बंदर मन कहा। एक शाखा से दूसरी शाखा में कूदना, कहीं भी उतरने में असमर्थ, और जो मन उतरता नहीं है वह नहीं देखता, वह अवसर नहीं देखता, वह पैटर्न नहीं देखता, वह बाहर निकलने का रास्ता नहीं देखता। यह वही है जिसके बारे में प्राचीन परंपराओं ने हमें चेतावनी दी थी, और यह वही है जो चुप्पी को सही करने के लिए आता है। एक हवादार सुबह एक झील की कल्पना करें। सतह तड़का हुआ है और लहरों और भंवरों से भरी है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नीचे देखने की कितनी कोशिश करते हैं। यह असंभव है। यह सब सिर्फ एक विकृत, भ्रमित करने वाला प्रतिबिंब है। अब पूर्ण शांति की सुबह उसी झील की कल्पना करें। पानी इतना शांत है कि यह एक दर्पण की तरह दिखता है, और अचानक आप हर पत्थर, नीचे के हर विवरण को आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। यह निरंतर आंदोलन में एक मन और एक दिमाग के बीच का अंतर है, जिसने अपने बिंदु को केटेनांगन पाया है। झील नहीं बदली है, जो बदल गया है वह पानी की स्थिति है, और मानव मन के साथ यह उसी तरह काम करता है। जब आपका मन लगातार उथल पुथल में होता है, कर्ज में व्यस्त, लक्ष्यों के प्रति जुनूनी, भविष्य के बारे में चिंतित होता है, तो यह सचमुच जानकारी को गहराई से संसाधित नहीं कर सकता है। अवसर हैं, संकेत हैं, लेकिन आंतरिक उथल पुथल इतनी तेज आवाज पैदा करती है कि सब कुछ किसी का ध्यान नहीं जाता है। ध्यान और सचेत मौन उस सुबह की शांति की तरह काम करते हैं। वे तरंगों को शांत करते हैं और चेतना को यह देखने की अनुमति देते हैं कि क्या हमेशा मौजूद रहा है लेकिन कभी नहीं देखा गया है। यह जादू नहीं है, यह शारीरिक, मानसिक है। और जब आप इस स्पष्टता के साथ देखना शुरू करते हैं, तो वित्तीय निर्णय प्रतिक्रियाशील होना बंद कर देते हैं और जल्दबाजी से कहीं अधिक शक्तिशाली चीज द्वारा निर्देशित होने लगते हैं। सिद्धांत के साथ पर्याप्त। चलो व्यापार के लिए नीचे उतरते हैं। अच्छी खबर यह है कि आरंभ करने के लिए आपको किसी फैंसी ऐप, किसी ध्यान मंच सदस्यता या निजी गुरु की आवश्यकता नहीं है। प्रक्रिया सरल, सीधी है, और इसे आज ही शुरू किया जा सकता है। पहला कदम एक शांत समय चुनना है, अधिमानतः सुबह सुबह, इससे पहले कि दुनिया अपनी मांगें करना शुरू करे, या शाम को जब दिन धीमा हो गया हो। दूसरा कदम आराम से बैठना है, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा लेकिन कठोर नहीं, ऐसी जगह पर जहां आपको कम से कम 10 मिनट तक बाधित नहीं किया जाएगा। यह बुनियादी लगता है, लेकिन ये 2 कदम पहले से ही 80% बहाने को खत्म कर देते हैं जो दिमाग अभ्यास न करने के लिए बनाता है। वहां से तीसरा चरण, केवल सांस का निरीक्षण करना है। इसे नियंत्रित करने के लिए नहीं, इसे मजबूर करने के लिए नहीं, बस अंदर और बाहर आने वाली हवा को नोटिस करने के लिए। यह प्रतीत होता है कि सरल कार्य वर्तमान क्षण में जागरूकता को बढ़ावा देता है और उत्तेजित विकिरण को शांत करना शुरू कर देता है। चौथा कदम यह है कि विचारों को आकाश में बादलों की तरह गुजरने दिया जाए, बिना किसी निर्णय के, उन्हें बलपूर्वक दूर धकेलने की कोशिश किए बिना। वे दिखाई देंगे और यह ठीक है। अभ्यास मन को खाली करना नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि इसके द्वारा घसीटा नहीं जाए। अंत में 5वां चरण माइंडफुलनेस के साथ बंद करना है। उठने से पहले 3 गहरी सांसें लें और ध्यान दें कि आप कैसा महसूस करते हैं। यह सचेत संक्रमण वह है जो मौन को परिवर्तन के एक वास्तविक उपकरण में बदल देता है, न कि केवल एक सुखद क्षण जो सेल फोन बजते ही गायब हो जाता है। आइए यहां ईमानदार रहें। अगर किसी ने आपसे कहा कि 10 मिनट तक चुपचाप बैठने से आसमान से पैसा गिर जाएगा, तो आपको संदेह होना चाहिए, और यह सही भी है। यह इस तरह काम नहीं करता है, और यह कभी नहीं था। मौन जो करता है वह कहीं अधिक परिष्कृत है और व्यवहार में किसी भी जादुई वादे की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह आपके सोचने, महसूस करने और दिन प्रतिदिन की वित्तीय स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के तरीके को पूर्ण व्यवस्थित करता है।
भावनाओं की गर्मी में किए गए निर्णय, एक आवेगपूर्ण खरीदारी, एक जल्दबाजी में निवेश, तर्कहीन भय से इनकार, जीवन भर के दौरान भाग्य की कीमत चुकानी पड़ती है। मौन के निरंतर अभ्यास से जो मानसिक स्पष्टता उभरती है, वह इन गलतियों को एक समय में एक दिन कम कर देती है। व्यवहार विज्ञान ने थकावट के लिए प्रलेखित किया है कि अधिकांश बुरे वित्तीय निर्णय जानकारी की कमी से नहीं, बल्कि भावनात्मक प्रतिक्रियाशीलता से आते हैं। यह तनाव है जो आपको बेहतर महसूस करने के लिए खर्च करता है। यह चिंता है जो आपको एक अच्छे अवसर के सामने पंगु बना देती है। यह मानसिक शोर है जो आपको उस रास्ते को देखने से रोकता है जो आपके ठीक सामने था। सचेत मौन इन तंत्रों पर सीधे कार्य करता है। कोर्टिसोल को कम करना, विश्लेषण की क्षमता का विस्तार करना और वित्तीय अंतर्ज्ञान के लिए जगह बनाना, जिसे प्राचीन परंपराओं ने फिर से काम करने के लिए बहुत महत्व दिया था। समृद्धि जादू से प्रकट नहीं होती है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि आप अंततः इसे देख सकते हैं और जब यह आता है तो बुद्धिमानी से कार्य कर सकते हैं। यहां इस पूरी यात्रा के सबसे प्रतिकूल सत्य में से एक आता है। हर समय पैसे के बारे में सोचना वास्तव में वही हो सकता है जो आपको इसे रखने से रोक रहा है। यह बेतुका लगता है ना? लेकिन इसके बारे में सोचें। जब मन पूरी तरह से एक जुनून से जकड़ लेता है, तो यह दृष्टि के क्षेत्र को नाटकीय रूप से संकीर्ण कर देता है। यह फर्श पर इंगित केवल एक छोटी टॉर्च का उपयोग करके एक अंधेरे कमरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करने जैसा है। आप केवल थोड़ी सी वास्तविकता देखते हैं और वह छोटा सा सबसे अच्छे अवसरों को प्रकट करने के लिए लगभग कभी भी पर्याप्त नहीं होता है। कमी की मानसिक घबराहट विरोधाभासी रूप से ठीक उसी को पीछे हटाती है जो इतना वांछित है, क्योंकि एक जुनूनी मन एक बंद दिमाग है। मौन कुछ ऐसा करता है जो कोई भी वित्तीय स्प्रेडशीट नहीं कर सकता। यह आपको एक कदम पीछे ले जाता है, और यह दूरी भले ही दिन में केवल 10 मिनट ही क्यों ना हो, परिप्रेक्ष्य को पूरी तरह से बदल देती है। अचानक वह स्थिति जो एक मृत अंत की तरह लग रही थी, एक ऐसी गली को प्रकट करती है जिस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया था। वह संपर्क जिसे आप भूल गए थे, सही समय पर आपकी स्मृति में वापस आ जाता है। वह विचार जो चेतना में गहराई से शुरू हुआ था, अंततः उभरने के लिए जगह पाता है। आंतरिक संतुलन महत्वाकांक्षा के विपरीत नहीं है। यह उपजाऊ मिट्टी है जहां सच्ची महत्वाकांक्षा गहरी जड़ों और स्थायी परिणामों के साथ बढ़ती है। और यह ठीक यही संतुलन है जो न केवल यह निर्धारित करेगा कि आप समृद्धि प्राप्त करते हैं या नहीं, बल्कि क्या आप इसे बनाए रख सकते हैं। यदि आप एक जादुई सूत्र की उम्मीद कर रहे हैं जो रातों रात आपके वित्तीय जीवन को बदल देता है, तो मुझे आपके साथ ईमानदार होने की आवश्यकता है। और मेरा विश्वास करो, यह ईमानदारी किसी भी खाली वादे से अधिक मूल्यवान है। मौन कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक मार्ग है, और हर उस रास्ते की तरह जो वास्तव में कहीं ना कहीं जाता है। इसके लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है, पूर्णता की नहीं। नेपोलियन हिल, हू थिंक्स गेट्स रिच, ने पहले ही कहा था कि जीवन के महान परिणाम हमेशा छोटी आदतों का परिणाम होते हैं जो समय के साथ अनुशासन के साथ अभ्यास करते हैं। आज 10 मिनट का ध्यानपूर्ण मौन महत्वहीन लग सकता है, लेकिन एक वर्ष के लिए दिन में 10 मिनट 60 घंटे से अधिक गहरे मानसिक पुनर्गणना है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह परिवर्तन है। मौन जिस परिवर्तन को बढ़ावा देता है, वह उस तरह का है जिसे आप लगभग दैनिक आधार पर नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन एक अच्छा दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और अब उस व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं जो आप थे। वित्तीय निर्णय समझदार होते जा रहे हैं, भावनात्मक प्रतिक्रियाशीलता कम हो रही है, मानसिक स्पष्टता उनकी प्राकृतिक स्थिति बन रही है और एक दुर्लभ अपवाद नहीं है। इस प्रक्रिया से जो समृद्धि उभरती है उसकी जड़ें होती हैं, उसमें सार होता है, इसमें निरंतरता होती है। यह पैसा नहीं है जो आता और जाता है, यह धन, अवसरों और स्वयं के साथ एक नए रिश्ते का क्रमिक निर्माण है। और यह सब एक सरल विकल्प से शुरू होता है जिसे हर दिन दोहराया जाता है, मौन का विकल्प। हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं,
लेकिन यहां जो समाप्त होता है वह सिर्फ स्क्रीन है। अब जो शुरू होता है वह वास्तव में मायने रखता है। अभ्यास। बंद करने से पहले मेरे साथ सोचें, पिछले कुछ महीनों में आपने ऑटो पायलट पर कितने निर्णय लिए हैं? तनाव से, आवेग से, शोर दिमाग से कितने अवसर अनदेखे हो गए हैं क्योंकि आप उन्हें नोटिस करने में बहुत व्यस्त थे? और सबसे ईमानदार सवाल, अपने दिन के 10 मिनट मौन के लिए समर्पित करके आपको क्या खोना है? प्राचीन परंपराओं ने जो परिवर्तन सिखाया, जिसकी आधुनिक तंत्रिका विज्ञान पुष्टि करता है और जिसे आपने आज यहां पाया है, उसे वित्तीय बलिदान की आवश्यकता नहीं है, विशेष प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है, और आपको एक ही बार में सब कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल एक चीज की आवश्यकता है कि आप दिखाएं, हर दिन, मौन में, यहां तक कि जब ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा है, खासकर जब ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। आप जो समृद्धि, मानसिक स्पष्टता और संतुलन चाहते हैं, वह ठीक 10 मिनट का मौन दूर है। तो यहां निमंत्रण है, आज से शुरू करें, कल नहीं, सोमवार को नहीं, न जब जीवन शांत हो, क्योंकि यह कभी नहीं होगा। वह एक समय चुनता है, बैठता है, सांस लेता है और मौन को वह काम करने देता है जो केवल वह जानता है कि कैसे करना है। और अब मैं टिप्पणियों में आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस वीडियो ने आपके जीवन के लिए कोई मूल्य उत्पन्न किया? मुझे बताओ। एक शब्द, एक वाक्य, आपने यहां से क्या लिया? आपकी टिप्पणी से बहुत फर्क पड़ता है ताकि यह सामग्री अधिक लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी आवश्यकता है। यदि आपने अभी तक एनर्जी ऑफ बुद्धा चैनल की सदस्यता नहीं ली है, तो अभी ऐसा करें और अधिसूचना घंटी को सक्रिय करें। हर हफ्ते इस तरह का एक नया वीडियो आता है। प्राचीन ज्ञान, आधुनिक विज्ञान और स्पष्टता आपके लिए अधिक जागरूकता, अधिक संतुलन और अधिक वास्तविक समृद्धि के साथ जीने के लिए। अगली बार मिलते हैं।